मसूरी सभासद गीता कुमाई ने नगर पालिका की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा जेसीबी मशीन चलाने और बांज के हरे पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि माल रोड स्थित नगर पालिका की भूमि पर पिछले 50-60 वर्षों से 6 परिवार दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर रातों रात पुश्ता क्षतिग्रस्त करते हुए वहां पर बांज के पेड़ों को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। वहीं इसके साथ नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पालिका के मानचित्रकार और कर अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 6 परिवार वहां से बेरोजगार हुए हैं उनके लिए नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही दुकानों की व्यवस्था की जाएगी। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पहले भी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि कंपाउंड में एक जेसीबी मशीन द्वारा किसी माफिया या किसी बिल्डर द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, मैंने जो अपना ड्राफ्ट्समैन है उनको आदेशित कर दिया है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी देहरादून जहाँ पे हमारी एक्विजिशन डीड होती है वहाँ से लाए जाए। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि निर्वाचन का काम चल रहा है, बहुत सारे हमारे अधिकारी निर्वाचन में व्यस्त हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस वीक के लिए उन्होंने कमिट किया था कि मैं इसकी एक्विजिशन डीड वहाँ से निकलवा के ले आऊँगा और जैसे ही 2 या 3 दिन में आपकी एक्विजिशन डीड आती है हम इसका डिमार्केशन करके इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, वहाँ पे जो है 6-7 परिवार हैं जो जिनकी रोजी रोटी बिल्कुल चलती थी। वो लगभग 50-60 सालों से वहीं पर बैठ कर अपना रोजगार चलाते थे। पुश्ता टूटने के कारण जो है वो आज बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने आपको जो है लिखित में भी पत्र दिया था कि जो है इसको उनको जो है रोजगार की जगह उपलब्ध कराई जाए। तो उनका कहना है कि नगर पालिका की भूमि पर बैठकर अपना रोजगार चलाते थे। देखिए, मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर ये भूमि नगर पालिका की पाई जाती है, नगर पालिका की भूमि है, तो आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, आपको वहाँ पे दोबारा से बैठाया जाएगा और किसी तरह का भी इसमें अन्याय आप इन लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक डिमार्केशन की बात है, बहुत जल्द मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 2 या 3 दिन में हम इसका डिमार्केशन करा देंगे। क्षेत्रीय सभासद की भी मेरे को शिकायत आई है, बार उनके द्वारा रिमाइंडर भी किया जा रहा है और मैं नगर पालिका इसमें काफ़ी सीरियस है और किसी भी बिल्डर को वहाँ पर नगर पालिका की 1 इंच जमीन नहीं देनी दी जाएगी। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि व्यू पॉइंट है वहाँ पर और सारी पर्यटक जो आते हैं उस व्यू को देखने आते हैं। उस व्यू पॉइंट के पूरे व्यू को बंद कर दिया गया, ढक दिया गया, तो भू माफिया कहीं ना कहीं अब ये तो नहीं मसूरिया को राज करना चाह रहे। बिल्कुल, हमारे से कार्यालय से शायद आज नोटिस बन गया है और उनको जो हमारे एमडी डिपार्टमेंट है उनको बोला गया है कि वहाँ पर जाएं और जो व्यू पॉइंट्स बंद किए गए हैं, हम एमडीडी को भी लिख रहे हैं कि इस तरीके से आप चूल्हा घर की जो तला है उस पर खुदाई जेसीबी द्वारा की जा रही है कि उस पर संज्ञान लें और अगर कुछ गलत वहाँ पे कार्य हो रहा है तो उस पर तुरंत रोक एग्मल्स कंपाउंड है, माल रोड होता है, वहाँ लगातार जेसीबी मशीन द्वारा खनन किया जा रहा है। उस खनन के कारण जो नगर पालिका पुश्ता भी गिर चुका है और जो वहाँ 6 लोग जो वहाँ रोजगार करते थे वो भी अब बेरोजगार हुए हैं। साथ ही जो है वहाँ पर हरे बांस के वृक्ष है, मैडम वहाँ पर उनको भी क्षति पहुँचाई जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया? नगर पालिका के लैंड पे अगर जेसीबी चला रहे हैं तो वो नगर पालिका का प्रेरोगेटिव है कि वो उसको कैसे उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर बांस की क्षति अगर जैसा कि आप बता रहे हैं, हम पुनः चेक करवा लेंगे, रेंज ऑफिसर के माध्यम से करवा लेंगे। अगर बांस के पेड़ों की क्षति हुई होगी उसमें तो हम उसके पर प्रॉपर कार्रवाई इस पर करेंगे। मैडम, साथ में जो है जो जहाँ जेसीबी मशीन चल रही है वो नगर पालिका की नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड पे अगर उसमें देखेंगे डंपिंग जोन भी नहीं है मैडम, का जो मलबा है वो सारा नाले खालों में गिराया जा रहा है मैडम, जिससे कि ये पूरे मसूरी क्षेत्र की समस्या है। इसमें कई बार बात भी हो चुकी है कि कोई एक डंपिंग जोन जो है डिक्लेयर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जैसे भी, क्योंकि डंपिंग जोन ना होने की वजह से यहाँ भी जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वो मोस्टली वन क्षेत्रों में या इस तरह में उसकी डंपिंग की जा रही नालों में, तो उससे बहुत ज़्यादा हानि तो हो ही रही है उसकी। उसमें बहुत ज़्यादा करने लायक है कि जल्दी से जल्दी हम लोग एक डंपिंग जोन उसको डिक्लेयर करके या मार्क करके उसकी स्वीकृति करा लें ताकि उस पर वहाँ पे डंपिंग का कार्य लोग कर पाएँ। साथ ही में अगर इसका जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसकी नगर पालिका ही उसका करेंगे, फिर देखेंगे। मैडम, जो जेसीबी मशीन चल रही है उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? अगर वो किसी प्राइवेट फॉरेस्ट एरिया में अगर वो कर रहे हैं तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर नगर पालिका का है तो फिर वो नगर पालिका ही करेगी। मैं इसका विरोध करती हूँ
सर्वप्रथम तो शासन प्रशासन को सबको देखना चाहिए कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है। व्यू साइड को इस तरीके से कवर नहीं किया जा सकता। मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं भू माफियाओं का ही खेल है। अंदर क्या साठगांठ हुई है कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये टोटली गलत है और मैं इसका विरोध करती हूँ। मैडम जहाँ तक इसका प्रश्न है तो जो इनकी एनर्जी हुई होगी या जो इनके पेड़ों की जो लॉबिंग की परमिशन मिली है इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय सभासद होता है उसकी जानकारी में होता है, तो आपने इसके बारे में जानकारी दी आपने जो इनका बॉर्डर आया होगा उसमें आपने कोई जानकारी दी है? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बात की। मैंने कहा अच्छे खासे हरे भरे पेड़ है, मैंने उनको फ़ोटो भी भेजी। मैंने कहा आप कैसे इसके लिए एक अनुमति प्रदान कर सकते हैं, ये गलत है। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी अनुमति दे दी गई है। मैंने कहा उसमें एक ऑप्शन होता है, एक नियम है कि आप क्षेत्रीय सभासद से पूछेंगे, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है आपने किसकी संस्तुति से ये अनुमति प्रदान की है। तो इस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैम, हम आपको जल्दी इसके बारे में अपडेट करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए ये वाकई में शर्म की बात है। मैंने अभी MDDA में भी बात की है मिस्टर मलिक से, जो कि अब वर्तमान अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने कहा सर खुलेआम सड़क पे दिन दिहाड़े JCB चल रही है। एक आम आदमी अगर अपना 50 गज का भी कुछ कार्य करना चाहता है तो उसे परमिशन नहीं मिलती, और आज भू माफियाओं को आपने इतनी बड़ी परमिशन दे दी किस आधार पर दी? उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉमर्शियल है और इसकी जो परमिशन है पूर्व से ही हो रखी थी, मेरी नियुक्ति से पहले ही हो रखी थी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ये रेजिडेंशियल था, कमर्शियल तो अभी हुआ ही नहीं था। तो ये चेक करने की आवश्यकता है कि किन बेसिस पे इनको परमिशन मिली गई है।